स्पिरिचुअल अवेकनिंग पार्टनर के थ्रू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। बहुत से लोग जो इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, उनकी अवेकनिंग जो है पार्टनर के थ्रू हुई है। किसी से मिले, उनसे मिलने के बाद जो है उनको बहुत एक अपनापन फील हुआ और उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने लगा। उसके बाद उनको काफ़ी हैवी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो गए। बहुत से इमोशंस उनके सरफेस पर आने लग गए और यूनिवर्स बड़ी परीक्षाएं भी लेते रहते हैं उनकी। कुछ लोग हैं जिनकी अवेकनिंग ऐसे पार्टनरशिप के थ्रू या पार्टनर के थ्रू स्टार्ट होती है, बट ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों की अवेकनिंग जो है ऐसे ही होती हो। कभी कभी कोई हादसा हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई बड़ा लॉस हुआ, कुछ ऐसा हुआ जो एक्सपेक्टेड नहीं था, तो कई बारी ऐसी चीज़ों में भी व्यक्ति की जो है, ऐसी सिचुएशंस में भी जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। बड़े सारे स्पिरिचुअल और कई तरीके के वियर्ड एक्सपीरियंसेस होने शुरू हो जाते हैं। बड़े सारे इमोशन सरफेस पर आने शुरू हो जाते हैं कलेक्टिव। तो मेरे पास ज़्यादातर जो लोग आते हैं उनमें 60-70% लोग ऐसे हैं जिनकी किसी व्यक्ति से मिलके उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने लग गए। उनका दिमाग जो है वो पूरी तरीके से उसी व्यक्ति पे केंद्रित हो गया। उनका मन जो है वो घूम फिर के उसी व्यक्ति के बारे में चलता रहता है। सब चीज़ों पे ध्यान देना है उन्हें, अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल, पर वो हो नहीं पा रहा है उनसे। उनका ध्यान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंटर्ड हो गया उस व्यक्ति की तरफ। रात दिन उसी के विचार चलते रहते हैं और इस वजह से उनकी पर्सनल लाइफ़ या बड़ी डिस्टर्ब हो रही होती है, या कुछ जो स्टूडेंट्स हैं तो वो पढ़ाई पे इतना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते हैं। और कोई फैमिली मैन है या फैमिली वुमेन है तो वो अपने बच्चों पे, घर पे ढंग से कंसंट्रेट नहीं कर पा रही होती है या कर पा रहे होते हैं। डिस्टर्ब कहीं ना कहीं कोई सेक्शन उनके जीवन का हो रहा होता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो अगर आप भी कोई ऐसा है जिसकी अवेकनिंग जो है हुई है किसी पर्सन के थ्रू, ओके, और आपका दिमाग भी पूरी तरीके से केंद्रित हो गया है उसको लेके, मतलब दिमाग में जो है वही व्यक्ति चलता रहता है या चलती रहती है कंटिन्यूसली, और कहीं ना कहीं उस वजह से आपकी जो है पर्सनल लाइफ या कहीं ना कहीं जीवन का कोई हिस्सा है जो अब डिस्टर्ब हो रहा है, ग्रोथ रुक गई है, थोड़ी स्टक हो गई है एनर्जी, अजीब सी घबराहट या बेचैनी रहती है। तो अगर ये हो रहा है आपके साथ, तो इसका जो मतलब है वो ये है, जिसको कि अगर आप थोड़ा रिसर्च करो तो आपको खुद को भी समझ आएगा। तो इसका पहला मतलब ये है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से रिलेटेड या पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ ऐसा है जो लर्न नहीं किया है पास्ट लाइफ में, और इस लाइफ में यूनिवर्स या परमात्मा जो है पार्टनरशिप के थ्रू ही आपको ट्रिगर कर करके जब तक कि वो लेसन आप लर्न नहीं कर लेते हो रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड, तब तक वो आपको जो है सताते रहेंगे। आप बड़ा काम करो खुद के ऊपर, अपने आप को संभालने की कोशिश करो, दूसरी चीज़ों में अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करो, तो यूनिवर्स परीक्षाएं ज़रूर लेंगे आपकी। अचानक से उस व्यक्ति को वापस आपकी ज़िंदगी में पहुंचा देंगे, वापस भेज देंगे, कहीं ना कहीं से वो कांटेक्ट कर लेगा या कर लेगी। अब जब वो पर्सन आपको कांटेक्ट कर लेगा तो वहाँ पर आपकी असली परीक्षा होगी, क्योंकि जब आप बातचीत करोगे तो उसके कुछ दिनों बाद आप देखना कि फिर से वो पर्सन जो है बैकफुट हो जाएगा या हो जाएगी, और आपको ऐसा फील होगा कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है बहुत ज़्यादा। तो ये बार बार ये खेल यूनिवर्स इसलिए खेल रहे हैं ताकि आप खुद पे काम कर सकें, आप वो कुछ सीख सकें जो आपने नहीं सीखा है अपने पूर्व जन्मास में, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप से रिलेटेड। ठीक है, कुछ ऐसे भ्रम में आप हो, कुछ गलत ऐसे सबकॉन्शियस बिलीव्स आपके बने हुए हैं आपके पूर्व जन्मास से, जो कि अभी तक हटे नहीं हैं, और जब तक वो हटेंगे नहीं तब तक जो आप चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो भी नहीं पाएगा। ऐसे लोग जो पार्टनरशिप में बार बार
मतलब उनके पार्टनर के थ्रू ही बार बार उनको जगाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे लोग अगर अपनी एस्ट्रोलॉजी चार्ट को ज़रा खोलें और उसे समझने की कोशिश करें, आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट जो कि आपका कार्मिक मैप है, जो कि एक क्लियर पिक्चर दे रहा है आपके बारे में, क्या आपने सीखा, क्या आपने नहीं सीखा, कहाँ पे आप बहुत अच्छे थे और कहाँ पर जो है आपको अब सही होना है, कहाँ पे वर्क करना है। तो एक क्लियर पिक्चर देता है आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट, स्पेशली लगन कुंडली। तो अगर आप थोड़ा सा उसको देखें, समझें, शांति से उस पे अध्ययन करें, तो आपको समझ आएगा। रिलेशनशिप का कारक प्लैनेट होता है शुक्र। पार्टनरशिप से रिलेटेड चीज़ों को और समझने के लिए आपने 7th हाउस को देखना है। अगर आप कोई फीमेल हो तो आपने मंगल को देखना है, बृहस्पति को देखना है, पुरुष हैं तो शुक्र को देखें, ठीक है? तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, या तो शुक्र डिस्टर्ब होगा, मंगल डिस्टर्ब होगा, 7th हाउस डैमेज होगा। और ऐसे ही नहीं है ये हाउसेस ख़राब, मतलब डैमेज हो रखे हैं, या ऐसे ही नहीं ये ग्रह जो हैं वीक हो रखे होंगे, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड आप स्ट्रॉन्ग नहीं रहे हो, यहाँ से रिलेटेड आपने लर्निंग्स नहीं करी हैं, समझ नहीं है अभी भी पार्टनरशिप से रिलेटेड, और इसीलिए जो है यूनिवर्स जो है सिखाने की कोशिश कर रहे हैं पार्टनर के थ्रू ही। बहुत से लोग कहते हैं कि जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई किसी व्यक्ति के थ्रू, पार्टनर के थ्रू, मैम ऐसा तो मैंने कभी किसी और के लिए फ़ील नहीं किया, बहुत प्योर लव है ये। लेकिन जो प्योर लव होता है उसमें ऑब्सेशन नहीं होती है, उसमें व्यक्ति के जीवन का ग्राफ नहीं गिर रहा होता है, उसमें व्यक्ति लस्टफुल नहीं होता है, उसमें व्यक्ति के अंदर जेलसी नहीं आ रही होती है। प्योर लव होता है तो वो तो व्यक्ति को बहुत शुद्ध कर देता है। बट जिस जिस तरीके के ऑब्सेशन वाले लव को कई सारे लोग प्योर लव कहते हैं, वो प्योर लव नहीं है। हाँ, उस व्यक्ति की प्रेजेंस ने आपके सबकॉन्शियस माइंड को खोल दिया है, और पीछे के जितने भी दबे हुए इमोशंस थे, दिमाग का कोई सेक्शन था जहाँ पे कुछ दबा हुआ था, वो सब खुल गया है। अब इसको क्लीन करने का काम आपका ही है, कोई और नहीं। आपका पार्टनर आके उसको क्लीन नहीं करेगा। तो जो भी नेगेटिविटी सरफेस पर आ रही हैं, ऑब्सेशन, पॉजिटिवनेस, जेलसी, उन सब चीज़ों को आपको ही अपने अंदर वन बाय वन रिलीज़ करना होगा। और अगर आप कर पाए तो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे ये देखोगे कि जो लस्ट बहुत ज़्यादा पहले फ़ील होती थी वो नहीं हो रही है, जो बेचैनी पहले बहुत ज़्यादा फ़ील होती थी वो नहीं हो रही है, जो एक अटैचमेंट थी उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं हो रही है, जो भी अ, गलत चीज़ें, लो वाइब्रेशनल नेगेटिव चीज़ें आप महसूस कर रहे थे बहुत सारी, वो सब वन बाय वन हटने लगेंगी। तो वो यूनिवर्स जब भी उस पर्सन को आपसे मिलाते हैं, और उससे मिलने के बाद कोई ना कोई एनर्जी सेंटर में जो कुछ भी हैवी स्टोर था वो सरफेस पर आना शुरू हो जाता है। किसी को हार्ट में पेन होना शुरू हो जाता है, किसी के सेक्रल चक्र में सेंसेशन शुरू हो जाती हैं। तो वो जो भी आपके अंदर दबा हुआ था वो बाहर आ रहा है, और उसकी वजह से ही व्यक्ति को बेचैनी हो रही होती है। बस वो जो अब यूनिवर्स क्या करते हैं, उस व्यक्ति को लाएंगे, आपसे बात कराएंगे खूब सारी, फिर उसको दूर कर देंगे। वो दूर इसलिए किया गया है ताकि अब ये जो टाइम पीरियड है इसमें आप डट के जो है ज़रा अपने अंदर काम कर लें। और अगर आपने ढंग से अपने ऊपर काम कर लिया तो जब वो व्यक्ति आपसे मिलेगा या मिलेगी, पहली बात तो ये है कि पहले जैसी बेचैनी, रोना धोना, अटैचमेंट, वो सब होगा नहीं आपके अंदर। और दूसरी बात ये है कि जब वो पर्सन आपसे मिलेगा या मिलेगी तो वो आपको अप्रिशिएट करेगा या करेगी कि तुम में बहुत चेंजेस आए हैं। ये यूनिवर्स उसी के थ्रू आपको बताएंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट आई है आप में। आपके पर्सन के थ्रू ही आपको बताएंगे कि कितनी इम्प्रूवमेंट आई है आप में। वो आपको अप्रिशिएट करेगा या करेगी, जो भी आपने अपने आप को शांत किया है या जो भी आपने सीखा है, वो साफ साफ वो पर्सन आपके साथ बोलेगा या बोलेगी आपको। और अगर आप ऐसे ही वाला एटीट्यूड कैरी करते हो, वो जो पास्ट लाइफ से जो नहीं अभी तक सीखा है, रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड ना, वही एटीट्यूड आप कैरी कर रहे हो कि टॉक्सिक हो जाते हो, या फिर बहुत लड़ने लगते हो, या ऑब्सेसिव हुए रहते हो, या हर वक्त उसके पीछे पड़ रहते हो, तो ऐसे केस में आपका पार्टनर बार बार आपसे भागेगा या भागेगी,
या आपको ब्लॉक करेगा या आपसे डरेगी, नहीं करना चाहेगा, वो करता होगा या करती होगी आपको पसंद, पर आपकी इस एटीट्यूड की वजह से, थोड़े लो वाइब्रेशनल एटीट्यूड की वजह से वो पर्सन आपसे भागता रहेगा या भागती रहेगी। बट जब आप अपने आप में चेंजेस करोगे, सेपरेशन पीरियड में करते रहोगे शांति से खुद पे काम, तो जब भी वो पर्सन वापस आएगा आएगी तो सबसे पहले वो आपको अप्रिशिएट करेगा। जो भी कन्वर्सेशंस आपके बीच में होंगी उसके बाद वो पर्सन आपको अप्रिशिएट ज़रूर करेगा। ये यूनिवर्स उसी के थ्रू आपको आपकी इम्प्रूवमेंट बताएंगे। ओके, तो जो भी लोग ऐसे हैं जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पार्टनर के थ्रू हुई है, उनका बेसिकली पार्टनरशिप से रिलेटेड लेसन लर्निंग बाकी है, कुछ सीखना है जो सीखा नहीं था इस लाइफ में। अगर आप सीख पाए तो बहुत आप इम्प्रूव हो जाएंगे और बहुत अच्छा मतलब आपके पार्टनर के साथ बड़ी अच्छी पार्टनरशिप रहेगी। यूनिवर्स हर चीज़ हमें देने को तैयार है। जिस भी चीज़ के काबिल हम हैं या काबिल हो गए हैं, अपने आप वो चीज़ हमारी तरफ फ्लो होने लग जाती है। तो अगर कुछ ऐसा है जो फ्लो नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है वहाँ से रिलेटेड कुछ ऐसा है जो अभी नहीं सीखा है, या फिर कुछ हैवी कर्मा है जिसको रिलीज़ करना है। अब कर्म को रिलीज़ करना किसी तरीके के हैवी, या फिर खुद को इम्प्रूव करना और सीख लेना जो नहीं सीखा था, ये उन्हीं लोगों के लिए संभव है जो अपने आप से जुड़ेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, अपने अंदर काम करेंगे। उन्हीं की लाइफ में इस तरीके का मिरेकल होगा कि जो रिलेशनशिप में फेलियर्स पहले हो रहे थे वो नहीं होगा, और बड़ी जो पार्टनरशिप है वो सक्सेसफुल रहेगी आगे। वो जो पहले मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा था वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को आपको सिखाना था, आपने सीख लिया, तो जो आप चाहते थे वो डेफिनेटली हो जाएगा। मैंने एस्ट्रोलॉजी चार्ट आपको बोला कि अगर आप अपनी लगन कुंडली देखें, उसको समझें, तो आपको समझ आएगा कि कहाँ पर आप बहुत अच्छे हैं और कहाँ पर जो है कर्म जो है बिगड़ा हुआ है। रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ों को समझने के लिए 7th हाउस, पार्टनरशिप से रिलेटेड चीज़ों को समझने के लिए 7th हाउस को देखें, 7th हाउस के लॉर्ड को देखें, शुक्र को देखें, मंगल को देखें और बृहस्पति को भी ज़रूर देखें। ठीक है, इसके अलावा जो डिविजनल चार्ट है D9 जो कि पार्टनरशिप की कुंडली है और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी देखा जाता है, वो कुंडली को का भी अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे भी शुक्र को देखें। शुक्र D9 चार्ट का मेन प्लैनेट है। शुक्र रिलेशनशिप का कारक प्लैनेट है। तो D9 चार्ट में शुक्र की स्थिति को देखें, 7th हाउस को देखें, और इसके अलावा मंगल को और गुरु को भी ज़रूर देखें, उनका भी अध्ययन करें। सो बेसिकली जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई पार्टनर के थ्रू, उनको D9 डिविजनल चार्ट जो है उसका वो अध्ययन करें। लगन कुंडली डेफिनेटली देखें, D1 चार्ट, पर साथ में D9 का अच्छे से अध्ययन करें, क्योंकि D9 चार्ट जो है वो पार्टनरशिप का और स्पिरिचुअल ग्रोथ का चार्ट है। ठीक है, तो अगर आप उस चार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत सी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। ज्ञान में रहने से जो है व्यक्ति प्रकाश में आता है, उजाले में आता है। बहुत से लोग मैं देखती हूँ मेरे पास आते हैं अपने चार्ट्स लेके, उनका शुक्र जो है राहु के साथ है, शुक्र जो है डेबिलिटेटेड है, और शुक्र जो है डिस्टर्ब ही रहता है। जितने लोग मतलब बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में परेशान हैं, ज़्यादातर उनका शुक्र ही काफ़ी डैमेज रहता है। शुक्र जब राहु के साथ होता है, ऐसा व्यक्ति वो बड़ा टॉक्सिक होता है अपने पार्टनर के साथ, ऑब्सेसिव होता है उसके साथ, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, या बहुत ज़्यादा उसको चेज़ कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा सामने वाले को परेशान कर रहा होता है। और कहीं ना कहीं ये जो टॉक्सिसिटी है ये उसके पार्टनर को बहुत डिस्टर्ब करती है, और उसी की वजह से जब तक वो इस सारी नेगेटिविटीज़ को अपने अंदर से रिलीज़ नहीं कर लेगा वो पर्सन, तब तक संभव हो भी नहीं पाएगा। और ऐसे ही मैंने देखा कि बड़े सारे लोग हैं अपनी लाइफ में, वो किसी चीज़ में तो बड़े सक्सेसफुल हैं, लेकिन जैसे ये शुक्र डिस्टर्ब है तो ये रिलेशनशिप वाले मामले में जो है वो फेल हो रखे होते हैं। और आजकल तो इसी तरीके का माहौल ज़्यादा है, देखा जाए तो मैरिजेस फेल होती रहती हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहे हैं, या डाइवोर्सेस ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर ज़्यादातर लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, आज कुछ सालों तक किसी के साथ, फिर कुछ सालों के बाद फिर किसी और के साथ। तो अगर देखा जाए तो ये रिलेशनशिप वाला मामला या कर्मा जो है बड़ा बुरा कर रखा है
हो रखा है इस युग में, और ये इस बात का इंडिकेशन है कि पार्टनरशिप से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, संबंध से रिलेटेड जो है लर्निंग नहीं हो रखी है, इस तरीके के संस्कार इकट्ठे नहीं हो रखे हैं। ये सीखना है इस लाइफ में कुछ लोगों को, जिनकी अवेकनिंग जो है पार्टनर के थ्रू हुई है, जिन्होंने ज़्यादातर जो फेलियर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, उनको सीखना है, उनको लर्न करना है संबंध से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें कुछ उन्होंने नहीं सीखी हैं। इस लाइफ में उन्हें वो सब चीज़ें सीखनी हैं। अगर वो सीख पाए तो इस लाइफ में वो एक हैप्पी सक्सेसफुल रिलेशन एक्सपीरियंस कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ। जिन भी लोगों की कुंडलियों में एस्ट्रोलॉजी चार्ट में D1 में भी शुक्र वेल प्लेस्ड है, D9 में भी शुक्र बहुत वेल प्लेस्ड है, और उनका आत्मकारक प्लैनेट, हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट भी शुक्र है, ऐसे लोग रिलेशनशिप की बड़ी अच्छी समझ रखते हैं। संबंध को कैसे निभाना है इस चीज़ की बड़ी अच्छी मतलब समझ रखते हैं, और ऐसे लोग बहुत अच्छे रिलेशनशिप कोच साबित हो सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ से रिलेटेड बहुत अच्छा उन्होंने सीखा हुआ है। ऐसा संस्कार उनके अंदर बहुत अच्छा इकट्ठा हो रखा है। संबंध, पार्टनरशिप से रिलेटेड ज्ञान उनके अंदर बहुत अच्छा रहता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे रिलेशनशिप काउंसलर साबित होते हैं। संबंध और रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं ये लोग। तो ओवरऑल ये है कि ज़िंदगी में अगर बहुत आसानी से कोई चीज़ आपकी तरफ फ्लो हो गई, आपको मिल गई, कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड काम आपने काफ़ी किया हुआ है खुद के ऊपर, और उसी के फल जो हैं आपको मिले। पर अगर कुछ ऐसा है जो आप बहुत चाह रहे हो लेकिन वो मिल नहीं पा रहा है, तो कुछ ऐसा है जो आपको अभी और सीखना है, और शायद कुछ और ऐसे हैवी कर्मास भी हैं जिन्हें आपको रिलीज़ करना है। तो जो भी लोग जो हैं रिलेशनशिप में या पार्टनरशिप में जो है बड़े उनके लर्निंग चल रही हैं, बड़े फेलियर्स चल रहे हैं, बड़े दुख उनको मिल रहे हैं, बड़ी बेचैनी रहती है, इतनी बात तो वो समझ चुके होंगे अभी तक कि कुछ ना कुछ तो लेसन, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो हमने सीखा नहीं है, और कुछ है जो यूनिवर्स परमात्मा हमें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक हम नहीं सीख लेंगे यही सब होता रहेगा। तो बेटर है कि सीख लें, समझ लें, और सीखने और समझने के लिए आपको कहीं इधर उधर भटकने की या किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने अंदर से जुड़ना है। धीरे धीरे जब आप अपने अंदर से जुड़ोगे तो आपको आपके डिफरेंट डिफरेंट शेड्स दिखाई देंगे। आपको आपकी जो गलत चीज़ें हैं, गलत व्यवहार है, गलत पैटर्न्स हैं, वो सब समझ आएंगे। आपको गाइडेंस भी आएगी अंदर से। ठीक है। खुद की गलतियों को समझ के उन गलतियों को जब आप हटाना शुरू करोगे, खुद में इम्प्रूवमेंट करना शुरू करोगे, खुद में पॉजिटिव बदलाव लाओगे ना, फिर देखना आप क्या मिरेकल होते हैं आपकी लाइफ में। पहले से बेटर लोग आपकी लाइफ में आएंगे। वो कुछ चीज़ें जो पहले फ़्लो नहीं हो पा रही थी आपकी लाइफ में, वो फ़्लो होने लगेंगी। जिन लोगों के ऐसे रिलेशनशिप फेलियर्स हो रहे होते हैं, या वो मतलब उनको पार्टनरशिप से रिलेटेड दुख मिल रहे होते हैं ना, आप देखना उनके आसपास के जो लोग होंगे, उनके जो फ्रेंड सर्कल्स होंगे, उनके आसपास जिस तरीके की सराउंडिंग्स होंगी ना, वो लोग भी ऐसे ही होंगे। उनके किसी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, कोई रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड ही नहीं है, कोई दुखी है, किसी का डाइवोर्स हो रखा है, इस टाइप के लोगों में ही वो घिरे रहते हैं पहले, जिनका रिलेशनशिप से विश्वास उठा हुआ है, ऐसे लोग होंगे। लेकिन जब आप खुद में ना झाँकोगे अंदर, खुद से जुड़ोगे, अपनी गलतियों को समझोगे, अपने व्यवहार में थोड़े परिवर्तन लेके आओगे, पॉजिटिव बदलाव करोगे, तो अब ना क्या होगा, धीरे धीरे उस टाइप के लोग जो सारे परेशान हैं रिलेशनशिप में, ऐसे लोग आपकी लाइफ से हटेंगे, और जो सक्सेसफुल है ना अपने रिलेशनशिप में, संबंध में, जो एक दूसरे के साथ बहुत रिस्पेक्टफुल हैं, जो साथ में ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, मटीरियल स्पिरिचुअल दोनों तरीके से, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे कपल्स, ऐसे पार्टनरशिप में जो लोग हैं, जिनके बीच में इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन है, जिनके बीच में इतना अच्छा बैलेंस है, जिनके रिलेशनशिप का जो बेस है वो ट्रस्ट है, लव है, रिस्पेक्ट है, ऐसे लोग फिर धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में आएंगे, और उनको देख के ही आपको और समझ आएगा कि एक हैप्पी रिलेशनशिप, हैप्पी पार्टनरशिप किसे कहते हैं।
संबंध में, रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में कैसा होना चाहिए, अपने आप ही एक क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो थोड़ा-सा काम आप जब खुद पे करना शुरू करोगे ना, आप देखना यूनिवर्स बड़ी बेहतरीन चीज़ें आपके सामने लेके आएँगे और उन चीज़ों से आप और ज़्यादा सीखेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।